आप सभी का आज के व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और ये व्लॉग आप लोगों की डिमांड के ऊपर ही बनाया है हमने कि जो हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर योगग्राम में जाने का, वहाँ पे ठहरने का और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या नित्य क्रम रहता है, उसके बेसिस पर ही आपके जो सवाल हमारे सामने आए हैं उन सवालों के जवाब को लेते हुए और साथ ही में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां योगग्राम से जुड़ी हुई उनके बारे में आपको हम बताएंगे। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट्स में लिख के जरूर हमें बताएं कि आपको अगर और कुछ योगग्राम के बारे में पूछना है या इस वीडियो को कैसे लगी आपको, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो हम आपकी ये शुरू करते हैं आज का। तो अब एक नेटवर्क की भी बात में से किसी ने पूछी थी कि वहां पर नेटवर्क कौन सा चलता था। एक्चुअली मैं जब वहां पे गया हुआ था तो मेरे पास जो नेटवर्क था उस पर फोन नहीं आते थे, आते भी थे तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कट जाते थे। तो वहां पर जो मोबाइल का जो नेटवर्क चलता है, वैसे तो मेरी अगर अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप मोबाइल लेकर जाते हैं तो मोबाइल को रूम पर ही रख दीजिए। अपने जो भी रिश्तेदार वगैरह हैं उनको बता दीजिए कि आप सुबह या शाम को रात को फोन करें। आपको दिन में आप अगर उसको योगा के लिए फोन लेके जा रहे हैं या फिर पंचकर्मा ट्रीटमेंट सेंटर के लिए आपको 2 बार जाना पड़ता है, वहां पे आप फोन लेके जा रहे हैं, तो बीच में अगर फोन आपका बजता भी है तो आप अच्छे से उसको अटेंड नहीं कर पाओगे और वो ठीक भी नहीं है क्योंकि आपका मन डाइवर्ट होता है। वहां पे आप अपने आप को हील करने के लिए जा रहे हैं, आप प्रकृति की गोद में जा रहे हैं, नेचुरल अपने आप को ठीक करने के लिए जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा इन रेडिएशन से आप दूर रह सकें उतना ही अच्छा है। और वैसे अगर नेटवर्क की बात की जाए तो वहां पर एयरटेल का नेटवर्क अच्छा चलता है। एयरटेल की सिम अगर आपके पास है तो एयरटेल का इंटरनेट या फिर एयरटेल का मोबाइल नेटवर्क वहां पे अच्छा चलता है। तो एकोमोडेशन के हिसाब से जैसे मैंने आपको 2 प्रेफरेंस अच्छे से बताई है, एक आपके पास एसी है, एक आपके पास नॉन एसी है। एसी में महर्षि कुटिया आप बुक कर सकते हैं, नॉन एसी में आप तपस्वी कुटिया बुक कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पे मुनिराज कुटिया भी है और ऋषिराज कुटिया और साथ में टेंट है। लेकिन ये तीनों के तीनों जो चीजें हैं ये आपको योगग्राम ग्राउंड से या पंचकर्मा सेंटर से या आपका जो कैंटीन है जहां पर आपको तीनों टाइम खाना भी मिलना है उनसे दूर है। लेकिन उसमें भी अगर आपको यही चीजें मिल रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पर ई रिक्शा का अरेंजमेंट पंचकर्मा या योगग्राम की तरफ से अच्छे से किया गया है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया ई रिक्शा की बसें वहां पे चलती हैं, वो चलती रहती हैं पूरा दिन लगभग। आप उसमें बैठकर भी इधर से उधर अपना जा सकते हैं। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है और पोल्यूशन फ्री मतलब आपको अंदर कारें या बाइक या ये चीजें नहीं दिखाई देंगी, इसीलिए वहां पर ई रिक्शा का अरेंजमेंट किया गया है। किसी बीमारी के पर्पज के हिसाब से जा रहे हैं तो वहां पर आप अपनी मेडिसिन जो आप लेते हैं, चाहे वो किसी भी बीमारी के, डायबिटीज के अगर मेडिसिन आप ले रहे हैं, बीपी की आप मेडिसिन अगर ले रहे हैं, थायराइड की मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं, ये तीनों बीमारियां तो वहां पे बिल्कुल नाम के लिए ही रह जाती हैं कि वहां जाते ही आपकी हील हो जाती है। लेकिन फिर भी आप अपनी, अगर आप इंसुलिन लगाते हैं डायबिटीज के लिए तो आप अपनी दवाइयां जरूर लेके जाएं, क्योंकि 1 या 2 दिन वो आपको अंग्रेजी दवाइयां या जिसको आप एलोपैथिक भी कहते हैं उनके ऊपर रखते हैं। बाद में वहां पे आपको आयुर्वेदिक दवाइयां जो हैं, जो कि दिव्य पतंजलि की बनी हुई है, वो आपको परचेज करनी पड़ती हैं। वो आपके इस पैकेज में नहीं है, वो आपको परचेज लेनी है और साथ में वहां पे फिर आपको खानी है। एक जब भी आप योगा के लिए जाएं, चाहे आप सुबह योगा के लिए जाएं, चाहे आप शाम को योगा के लिए जाएं, और वैसे भी आपके पास जो बैग आपको मिलेगा वहां से, आपके पास उसके अंदर हमेशा एक डायरी और एक पेन जरूर होना चाहिए। क्योंकि कई बार स्वामी जी या बाद में नीरज, डॉक्टर जो नीरज हैं, जो पंचकर्मा के हेड भी हैं,
वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो कि आपको एकदम लगता है कि मेरे को नोट करनी चाहिए थी। लेकिन अगर आपके पास डायरी या पेन नहीं होगा तो फिर आप थोड़ा सा उसमें विचलित हो सकते हो। साथ ही जो पिछली वीडियो है हमने उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि ये आपको जरूर लेके ही जानी है अपने घर से, और वो है गिलास। क्योंकि गिलास जो है वहां पे समय समय पर आपको बहुत बार काढ़ा मिलता है, और उस काढ़े को सेवन करने के लिए या उस काढ़े को पीने के लिए आपको गिलास की बहुत ही जरूरत है। तो अंत में मेरा आपसे सभी से यही आग्रह है, या मेरा अपना पर्सनल जो एक एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर मैं आपको ये कहता हूँ कि जो योगग्राम है या पंचकर्मा जो सेंटर है वहां पर आपको साल में एक बार जरूर जाना चाहिए। चाहे आप 1 हफ्ते के लिए जाएं, चाहे आप 10 दिन के लिए जाएं या 15 दिन के लिए जाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बार अपनी बॉडी को हील होने का या उसको दोबारा से रिफ्रेश होने का एक बार मौका जरूर दीजिए आप। तो ये जो आपने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे या कुछ महत्वपूर्ण वहां की जो जानकारियां थी, वो जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की हैं। चाहे वो आपको मोबाइल नेटवर्क की हो, चाहे वो आपकी दवाइयों से रिलेटेड हो, या साल में जो मैंने एक बार आपको जाने का वहां से एक आग्रह किया है उस हिसाब से, तो वो सारी की सारी जानकारियां हमने आपके साथ शेयर की है। उसी के साथ साथ ये हमारा स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है उसका ये 3rd पार्ट है। उस 3rd पार्ट के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल का एक बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, और जो भी आपको क्वेरी है या कुछ आपको पूछना है तो आप चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम उसके जो भी प्रश्न उत्तर होंगे वो अगले व्लॉग में या आपको पर्सनली आपको बता देंगे। साथ ही साथ आप कमेंट्स करके, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।